दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एक सबसे बड़े कंफ्यूजन की जो कि इंडियन टेलीविजन बायर्स की होती है, पैनल टाइप एंड रेजोल्यूशन। काफ़ी लोग पैनल टाइप और रेजोल्यूशन को एक साथ मर्ज कर देते हैं और काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओलेड पैनल लेना चाहिए या फिर क्यूलेड या फिर एलईडी, 4K रेजोल्यूशन या फिर फुल एचडी या फिर एचडी रेडी। इनमें से हमें लेना क्या चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कैसे कंडीशंस में किस टाइप का रेजोल्यूशन और किस टाइप का पैनल हमें प्रेफर करना चाहिए और किस टाइप के बजट्स में हमें ये मिल जाते हैं, और अलग अलग टाइप के पैनल्स और रेजोल्यूशन से हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क पड़ जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और जब भी आप मार्केट में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एक टीवी खरीदने जाएं तो आपको बस उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ते ही ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये टीवी आपके लिए बना है या नहीं। अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन अलग अलग साइजेस के टीवीज़ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करके आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप उनको खरीद भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप के पैनल्स क्या क्या हैं और रेजोल्यूशंस आपको क्या क्या मिल जाते हैं और इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों जहाँ तक पैनल्स की बात आती है तो इंडियन कंज्यूमर मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमन है 3 टाइप के पैनल्स, और वो है एलईडी पैनल्स, क्यूलेड पैनल्स एंड ओलेड पैनल्स। अब मैं आपको बताता हूँ 1 by 1 ये क्या होते हैं और कौन से सिचुएशंस में आपको कौन सा पैनल प्रेफर करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले लेते हैं एलईडी पैनल को। तो एलईडी पैनल में बेसिकली आपका एक एलसीडी स्क्रीन होता है जिसके पीछे जो बैकलाइटिंग है वो एलईडी बल्ब के थ्रू की जाती है, तो इसको एलईडी पैनल कहा जाता है। मैं किसी भी पैनल के ज़्यादा डिटेल टेक्निकल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन जो आपको चीज़ें मैटर करती हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों एलईडी पैनल के प्रोज क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रो तो इसका ये है कि ये सस्ते होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बड़े ब्रांड से लेके छोटे ब्रांड तक हर ब्रांड में आपको एलईडी पैनल के टीवीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर कई जगह स्मार्ट एलईडी मेंशन किया होता है, लेकिन एलईडी और स्मार्ट एलईडी एक ही बात होती है। अब अगर इसके कॉन्स की बात करें यानी नेगेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इतने परफेक्ट ब्लैक्स नहीं मिलते हैं, इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो नहीं मिलता है, इतने अच्छे कलर्स नहीं मिलते हैं और इतना अच्छा ब्राइटनेस नहीं मिलता है। लेकिन इस टाइप के टीवीज़ आपको कब प्रेफर करना चाहिए, तो आपको एलईडी पैनल वाला टीवी तब प्रेफर करना है जब आपका जो बजट है वो कम होता है, क्योंकि ये जो टीवीज़ हैं ये आपको सस्ते मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वांटम डॉट एलईडी यानी कि क्यूलेड पैनल्स। अब दोस्तों टेक्निकली देखें तो आपके क्यूलेड पैनल में एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर बेसिकली आपके एलईडी और आपके एलसीडी स्क्रीन के बीच में एक फिल्टर लगा होता है जिसको क्वांटम डॉट कहा जाता है, और इस फिल्टर के थ्रू जब एलईडी की लाइट गुजरती है तो ज़्यादा ब्राइटर और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए एलईडी से ज़्यादा बेहतर एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आपकी क्यूलेड होती है, और इसीलिए आपके जो क्यूलेड टीवीज़ हैं ये एलईडी के मुकाबले ज़्यादा महंगे होते हैं। अब देख लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे बड़ा प्रो क्यूलेड टीवी का है इसकी ब्राइटनेस और इसके वाइब्रेंट कलर्स। वाइब्रेंट कलर्स से क्या मतलब है, यहाँ पर आपको ओरिजिनल ट्रू कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि कलर्स थोड़े से ज़्यादा उभरे हुए देखने को मिल जाते हैं, यानी कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये एलईडी के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया आता है, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर ब्राइटनेस और ज़्यादा बेहतर आपको वाइब्रेंट कलर्स इसमें मिल जाते हैं। अब अगर इसके कॉन्स की बात करें तो आपको जो क्यूलेड है ये नॉर्मल एलईडी टीवी के मुकाबले थोड़ा सा महंगा होता है। यहाँ पर आपको इतने अच्छे ब्लैक्स देखने को नहीं मिलते हैं जैसे आपको ओलेड टीवी में मिलते हैं। आपके ओलेड टीवी के जो ब्लैक्स हैं वो प्रॉपर डीप एंड नियर टू परफेक्ट ब्लैक्स होते हैं, लेकिन आपके क्यूलेड में इतने अच्छे ब्लैक्स नहीं मिलते हैं। जो क्यूलेड टीवी है यहाँ पर आपको स्क्रीन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी देखने को मिल जाती है, यानी कि स्क्रीन के साइड से जो एलईडी का जो लाइट है वो कई बार ब्लीड करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्यूलेड टीवी कहाँ प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि क्यूलेड टीवी की खुद में ही ब्राइटनेस इतनी बढ़िया होती है, इसलिए आपके ऐसे रूम में जहाँ पर एक वेल लिट रूम है, जहाँ पर रूम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग है, ऐसे रूम के लिए क्यूलेड टीवी बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, यानी कि आप स्पोर्ट्स देखना काफ़ी पसंद करते हैं, तो वहाँ पर भी क्यूलेड टीवी काफ़ी फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्राइटनेस इतनी अच्छी मिल जाती है कि स्पोर्ट्स का जो है ना काफ़ी माइन्यूट चीज़ें भी आपको ईजिली दिख जाती हैं। अब बात करते हैं अपना इससे भी ज़्यादा एडवांस टीवी पैनल, वो है ओलेड टीवी पैनल। दोस्तों जो क्यूलेड टीवी पैनल है
ये सबसे पहले 2017 में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था। और जो ओलेड टीवी पैनल है, इसको वैसे तो 2007 में सोनी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको प्रॉपर कमर्शियलाइज और कमर्शियल तौर पर इसको अवेलेबल LG ने करवाया था। और आज की डेट में LG ही ओलेड पैनल्स का OEM है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मैक्सिमम टीवीज जो ओलेड पैनल्स यूज करते हैं वो LG से ही ओलेड पैनल्स बनवाते हैं और अपनी टीवीज में यूज करते हैं। अब दोस्तों, जो ओलेड टीवी होता है बेसिकली ये ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और यहाँ पर आपको कोई बैकलाइट के लिए LED अलग से नहीं मिलता है। इसके स्क्रीन पे ही जो पिक्सल्स होते हैं ये खुद से ही लाइट को एमिट करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर इसमें आपको कलर वगैरह देखने को मिल जाता है। अब मैं इसके प्रोज आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ओलेड टीवी में आपको नियर टू परफेक्ट ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्लैक्स, कलर्स, ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो आपको टॉप क्लास का मिलता है। साथ ही साथ आपको काफ़ी वाइड व्यूइंग एंगल्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि टीवी के सिर्फ सामने से ही नहीं बल्कि टीवी को अगर आप साइड से भी देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियरली सब कुछ दिखेगा। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसकी ब्राइटनेस लेवल एज कम्पेयर टू QLED टीवी कम होती है, और यहाँ पर आपको इतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं देखने को मिलते हैं जैसे आपको QLED में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। आपको जो नेचुरल रियल कलर्स है ना वो देखने को मिलेंगे, लेकिन कलर्स ज़्यादा उभर के जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर्स जैसे आपको QLED में मिलते हैं वो आपको OLED पे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको एक रियलिटी टाइप की चीज़ देखनी है तो OLED से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन OLED को आपको कहाँ पे यूज़ करना है? नंबर 1, जहाँ आपका बजट ज़्यादा है, क्योंकि OLED टीवी थोड़े से महंगे होते हैं। नंबर 2, जहाँ पर आपको ऐसे रूम में टीवी देखना है जो कि वेल लिट नहीं है, थोड़ा सा अंधेरे में आपको टीवी देखना है, डार्क रूम में देखना है, थिएटर टाइप का एक्सपीरियंस आपको लेना है, वहाँ पर OLED टीवीज बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर जाते हैं, क्योंकि आपको अंधेरे वाले रूम में ब्राइटनेस का कुछ खास फर्क नहीं पता चलेगा। इसलिए OLED टीवीज ऐसे रूम में बेस्ट रहते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको जो ओवरऑल जो टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको सबसे बेस्ट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको मिनी LED टीवीज भी मिल जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो LED होते हैं जो टीवी के बैक लाइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ये काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर जो है ना लोकल डिमिंग आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि LEDs ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं। तो ये तो थे इसकी टेक्निकलिटीज़, लेकिन अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊं तो सबसे पहला तो ये प्रो है कि यहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल्स थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो पैनल्स हैं वो आपको काफ़ी थिन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पतले पैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको OLED की तरह इतने बढ़िया ब्लैक्स देखने को नहीं मिलते हैं, इतनी बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो नहीं मिलता है, और यहाँ पर ये जो टीवी हैं ये अभी भी अलग से LED बैकलाइटिंग पे डिपेंड करते हैं, इसलिए OLED की तरह जो क्वालिटी है आपको नहीं मिलती है। बेसिकली जो मिनी LED है ये आपका QLED और OLED के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन की। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेजोल्यूशन है ये एक अलग चीज़ है और जो पैनल टाइप है ये एक अलग चीज़ है। पैनल टाइप से बेसिकली क्या फ़र्क पड़ता है? पैनल टाइप से फ़र्क पड़ता है आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस, यानी कि कलर्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्लैक्स किस टाइप के आपको मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपका पैनल टाइप से फ़र्क पड़ता है। लेकिन रेजोल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ता है? एक ही चीज़, वो है क्लैरिटी। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन का टीवी होगा उतनी ही ज़्यादा टीवी की क्लैरिटी होगी। तो अब देख लेते हैं अलग अलग टाइप के रेजोल्यूशंस एक्चुअली में क्या हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है HD रेडी टीवी, जिसका सबसे कम रेजोल्यूशन 720 पिक्सल का होता है। आपको HD रेडी टीवी कब लेना है? नंबर 1 जब आपका बजट कम हो, एंड नंबर 2 जब आपको छोटा टीवी लेना हो। अगर आप एक 32 इंच तक का टीवी ले रहे हैं तो HD रेडी आपका ठीक ठाक काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपको 32 इंच से बड़ा टीवी लेना है तो वहाँ पर HD रेडी सिर्फ 720 पिक्सल का जो टीवी है वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, थोड़ा सा पिक्सेलेटेड आपको चीज़ें दिख सकती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट रेजोल्यूशन पे, और वो है फुल HD। इसको FHD भी लिखते हैं, और ये बेसिकली 1080p रेजोल्यूशन होता है। ये आपको सबसे ज़्यादा कॉमन कंटेंट आपको YouTube में और दूसरे OTT कंटेंट्स में आपको सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो आपको 1080p फुल HD ही देखने को मिलेगा, सबसे कॉमन। और इस टाइप का टीवी आपको कब खरीदना है? आपके जो मिड साइज टीवीज़ हैं 32 इंच से लेके 43 इंच तक, वहाँ पर आप एक फुल HD टीवी अगर लेते हैं तो आपको अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे बड़ा टीवी लेना है
तो फिर आपको एक 4K अल्ट्रा HD वाला टीवी लेना पड़ेगा। 4K UHD लिखा जाता है इसको। और यहाँ पर जो आपको रेजोल्यूशन मिलती है वो आपको 3840 × 2160 पिक्सल्स की मिलती है। और यहाँ पर आपको जो पिक्चर क्वालिटी है, पिक्चर क्लैरिटी है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो भी 4K कंटेंट है, जो कि आपको YouTube में काफ़ी देखने को मिल जाता है और आपके Netflix वगैरह में भी 4K कंटेंट काफ़ी देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप का कंटेंट अगर आपको देखना है तो आपको एक 4K यानी कि UHD टीवी लेना चाहिए। तो इस टाइप का टीवी आपको कब लेना है? जब आपको थोड़ा सा बड़ा टीवी लेना हो। अगर आपको 43 इंच से भी बड़ा टीवी लेना है तो आपको एक 4K टीवी ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर 8K रेजोल्यूशन वाले टीवी भी मिल जाते हैं, लेकिन उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंडिया में 8K वाला कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली एक चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपका जो टीवी का पैनल टाइप है ये आपका कलर, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्राइटनेस, ओवरऑल जो कलर का जो एक्सपीरियंस है वो डिसाइड करता है। और आपके टीवी का जो रेजोल्यूशन है वो आपके पिक्चर की जो क्लैरिटी है वो डिसाइड करता है। तो आपको ऐसे टीवी भी मिल जाएंगे जहाँ पर आपको जो पैनल टाइप है वो सिंपल आपको LED पैनल मिल जाएगा, लेकिन रेजोल्यूशन वहाँ पे आपको 4K मिल जाएगी। यानी कि वहाँ पर आपको पिक्चर की जो क्लैरिटी है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी, लेकिन इतनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इतने अच्छे ब्लैक्स, इतने अच्छे ब्राइटनेस हो सकता है आपको ना मिले, इतने अच्छे कलर्स हो सकता है आपको ना मिले। लेकिन अगर आपको ऐसा टीवी चाहिए जो कि एक कंप्लीट पैकेज हो तो आपको एक अच्छा पैनल जैसे कि QLED पैनल या फिर OLED पैनल लेना चाहिए और साथ ही साथ एक बेस्ट रेजोल्यूशन जैसे कि 4K रेजोल्यूशन अल्ट्रा HD वो आपको लेना चाहिए। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर आपको टॉप 5 टीवीज़ भी आपको बता दूंगा जहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस लेवल्स, ब्लैक्स, ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। अच्छा टीवी का साइज़ भी मिल जाएगा, टीवी की रेजोल्यूशन अच्छी मिल जाएगी और मैं आपको QLED टीवीज़ में टॉप 5 टीवीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो जल्द आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होगी और अब आप डिसाइड कर पाएंगे जब भी आप टीवी लेने जाएंगे। सिर्फ स्पेसिफिकेशंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीवी आपके लिए बना है या नहीं बना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।